हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। आज हम मीर चाकरे आजम हिंद के मकबरे पर जा रहे हैं, तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम मीर चाकरे आजम हिंद के मकबरे पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब आप ठोकर नियाज बेग से लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपके सामने जो पहला अंडरपास आता है जिसका नाम है मीर चाकरे आजम रिंद अंडरपास। आपने ये नाम तो काफ़ी बार लिखा पढ़ा होगा, लेकिन आज के दौर में इस शख्सियत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आ चुके हैं इन्हीं सरदार के मकबरे पर, तो आपको इस मकबरे का विजिट करवाते हैं। मीर चाकरे आजम रिंद जो कि बलोचों के एक ऐसे अजीम सरदार थे जिन्होंने उन्हें ऐसा मुत्हिद किया कि बलोचों के जितने भी कबाइल हैं इनकी इज्जत यकसा करते हैं, चाहे कोई लशारी हो, मकरानी हो, रईसानी हो या किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक हो, क्योंकि ये सरदार इसी काबिल हैं कि इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि ये एक किमसन, बहादुर और निडर नौजवान थे। यहाँ पे पहले हम आपको इस किले के मुतल्लिक और इनकी बहादुरी के वाक़यात के बारे में बताएंगे। इसके बाद मकबरे के अंदरूनी मनाजर दिखाएंगे कि कहाँ ये सरदार क्वेटा के करीब पैदा हुए और यहाँ पर कैसे आए। ये सारी कहानी हम आपके सामने बयान करने वाले हैं। आइए हम आपको इनका मुजस्मा दिखाते हैं। बलोचों ने इस सरदार की कदर इतनी ज़्यादा की कि वो आज भी बलोचों में बहुत मशहूर और मकबूल सरदार के तौर पर जाने जाते हैं और बलोचों की असल पहचान है। यही वजह है कि कीनिया में एक मुबासा के दौरान उनकी बहादुरी के चर्चे हुए हैं। आज भी अफ्रीका और दूसरे ममालिक में इनके मुजस्मे मौजूद हैं और इनकी इज्जत दिल से की जाती है। यही वजह है कि इनका नाम अंडरपास और दूसरी बहुत सी मशहूर जगहों पर लिखा हुआ नजर आता है। मीर चाकरे आजम रिंद 1468 ईस्वी में पैदा होने वाले वो अजीम सरदार हैं जो कि महज 18 साल की उम्र में वो अजीम फातह बने जिन्होंने बहुत से किलों को फतह किया। उसके बाद इनकी अपने कबाइल के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई एक वादे को निभाते हुए हुई। 30 साल तक ये लड़ाई जारी रही और ये लड़ाई इनके मशहूर कबीले लशारी कबीला के साथ थी और बिल आखिर सुलह हो गई। इसके बाद इन्होंने खुद ही अपने आबाई वतन क्वेटा से हिजरत कर ली ताकि मज़ीद इनकी अपने कबाइल के दरमियान रंजिश बाकी ना रहे, और वहाँ से हिजरत करके सदगरा में आ बसे जो कि उकाड़ा से 13 किलोमीटर और रिनाला खुर्द से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सदगरा के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि मीर चाकरे आजम रिंद के साथ 7 खानदान आने की वजह से इसका ये नाम मशहूर हुआ, जबकि लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ 7 बार जल्जला आया और इसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं। जब वो यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने एक मजबूत किला बनाया ताकि ये जगह महफूज हो सके। उनके बारे में कहा जाता है कि मैं अपने गैरतमंद दुश्मन की भी इज्जत करता हूँ, जो मेरे इस किले पर हमला करने की जुर्रत रखता हो। उनकी बहादुरी का जायजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बहादुर दोस्त तो पसंद था ही, लेकिन बहादुर दुश्मन की भी कदर किया करते थे। मीर चाकरे आजम रिंद की बहादुरी पूरे खित्ते में बहुत मशहूर थी, जिससे शेर शाह सूरी मुतासर होकर इनसे मदद मांगने के लिए आया ताकि वो मजीद फतूहात कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक मजलूम के खिलाफ एक ताकतवर से इत्तेहाद नहीं कर सकता। इसी वजह से आपने हुमायूं को फारस से वापस बुलाया, जो कि दिल्ली छोड़कर वहां गए थे और मुल्क बदरी की जिंदगी बसर कर रहे थे। आपने शेर शाह सूरी के खिलाफ अपनी हिमायत का ऐलान किया और दोनों ने मिलकर शेर शाह सूरी के इक़्तिदार को ख़त्म किया और इस तरह हुमायूं का दिल्ली पर दोबारा कब्जा हो गया, जिसके नतीजे में हुमायूं ने खुश होकर ये सारा खिता, यहाँ की ज़मीन, बहुत सारे घोड़े और नौकर वगैरह मीर चाकरे आजम रिंद को तोहफे में दे दिए। इसके बाद वो यहाँ ऐसे आबाद हुए
कि मरते दम तक यहाँ रहे और यहीं दफन हुए। अब हम आपको मकबरे के अंदरूनी मनाज़र दिखाते हैं। मीर चाकरे आजम रिंद कहते थे कि बुज़दिली और झूठ इंसान के ईमान को तबाह कर देते हैं। अब हम आपको मकबरे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। हमने आपको मीर चाकरे आजम रिंद के मुतालिक सारी मालूमात दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।